अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी आप सब के। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। लें जी, आप सबको जुमा मुबारक। और यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद लेस का पैकेट ओपन किया था, और लेस केएफसी स्टाइल में या फ्लेवर में आप कुछ भी कह लें, खैर यहाँ से भी मिल जाते हैं। अब मैं बड़ी खुद एक्साइटेड थी। पता है इन कंट्रीज़ में ज़रा फ्लेवर कम होते हैं, हमारे पाकिस्तान में जल्दी जल्दी चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ थोड़ी लेट पहुँचती हैं। उसके बाद ये गर्मा गर्म से नूडल्स बन गए थे आदम के लिए। लें जी, मैं आपको डायरेक्टली किचन में लेके आ गई हूँ, और आज आपको इतने कोई आला किस्म के वधिया से नान बनाने की रेसिपी देने लगी हूँ। जो रेसिपी है ये आपने घर बैठ के ना नान के मज़े लूट लेने हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 कप मैदा ले लिया है। अब ये मैदा अंदर जाएगा तो हम आगे चलेंगे ना, ये पहले यहाँ से ये कंप्लीट हो जाए। हालांकि मैंने इसकी मेजरमेंट करके इस बॉल में निकाला था सारा, लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगी तब अल्लाह ही जाने मुझे क्या हुआ कि मैंने दोबारा से फिर करनी शुरू कर दी। मैंने कहा किसी को ये ना लगे कि पता नहीं 5 हैं कि नहीं है, चलें आपको भी दिखाई देती हूँ। एंड मुझे ये समझ आई थी, शायद मैंने इसलिए इसको दोबारा से करना शुरू कर दिया था। लें जी, इसके बाद मैंने इसमें नमक लिया था 1 टेबलस्पून, चीनी भी 1 टेबलस्पून थी, और थोड़ी सारी मैंने अजवाइन ऐड की थी। 1 कप 1/2 कप मैंने इसमें ऑयल लिया था, और इसी तरह आधा कप दही लिया था मैंने, और 1 अंडा लिया था। साथ में जी मैंने ले लिया था 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया था बेकिंग सोडा जो होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ले लिया था 1.5 टेबलस्पून इसमें ईस्ट, और उसको मैंने थोड़ा सा पानी में पहले डाल के रख लिया था, और थोड़ी देर बाद उसको मैंने इसमें फिर ऐड किया था, ठीक है। और मैंने 1 मग दूध का लिया था। दूध जो है वो मैंने मतलब सारा नहीं ऐड किया था, वो मैंने ले लिया था, लेकिन आप देखिएगा ज़रा थोड़ा सारा बच गया था। लेकिन आप जब खुद इसकी नान की डो रेडी करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि थोड़ा सारा बच जाएगा ना, ठीक है। लेकिन ना मैंने आइडियन ले लिया था। उसके बाद जनाब, ये कोई इतनी वधिया सी रेसिपी है ना, अगर आप इसको घर में ट्राई करेंगे ना तो फिर मज़े आ जाएंगे आपके ना, और बस आपने इंजॉय करना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब नान की डो रेडी हो चुकी है। और फिर जी हमारा प्लान अचानक से बन गया था कि ग्रॉसरी वगैरह आज ही कर लेते हैं फ्राइडे को, मतलब क्योंकि सैटरडे को फिर इस तरह बहुत ज़्यादा बिजी दिन हो जाता है, सारा दिन पता ही नहीं चलता हफ्ते का दिन कहाँ गया है। और इस तरह था कि मैच भी है इंडिया पाकिस्तान का, उसको भी कौन छोड़े जी, वो भी तो देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब मुझे इंटरेस्ट कोई भी नहीं रह गया, लेकिन अपने हस्बैंड की वजह से उनको कंपनी देनी पड़ेगी ऑब्वियसली मुझे साथ। खैर वो कहने लगे कि भाई कल मैच है तो मेरे साथ जो अगर तुमने जाना है तो आज ही ग्रॉसरी वॉसरी करो। और आज काम भी इतने कोई ज़्यादा थे ना, ये सिलेंडर वगैरह लेने वाले थे वो ख़त्म हुए थे, हमने सब चीज़ें वीकेंड पे रखी हुई थी। अच्छा, मैंने भी वाकई सोचा कि नहीं, अगर हम ये सारा कुछ एक दिन पे रख लेते हैं तो काफ़ी लंबा मतलब टाइम बाहर हमारा गुजर जाएगा, और फिर मैच भी मिस हो जाएगा, और फिर थकावट भी हो जाएगी, और सैटरडे का पता भी नहीं चलेगा। हमारा तो अचानक से प्लान बना, और आहिल साहब ने भी अपना साथ अचानक ही बना लिया। समझ बाद में आई क्योंकि आहिल ने कारी साहब से नहीं पढ़ना था, वो हमें बाहर जाके जब टाइम हुआ कारी साहब का तो वली को मैसेज आ गया उनका व्हाट्सएप पे कि आहिल ऑनलाइन नहीं है। तो फिर वहाँ से हुआ कि अच्छा, आहिल ने जो अपना इतना अचानक वाला प्लान किया ना हमारे साथ ग्रॉसरी का, वो इस वजह से, वरना तो बच्चे फ्राइडे को ज़ाहिर स्कूल से आते हैं बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। और जो मैंने डीएम से सारी शॉपिंग की है ना, वो मैं आपको कल के व्लॉग में इंशाल्लाह दिखाऊंगी, शेयर करूँगी कि मैं क्या लेके आई हूँ ना वहाँ से। और दूसरी बात यह है कि बच्चों के भी बहाने मैं कहती हूँ क्या कमाल के बहाने होते हैं। कारी साहब से छुट्टी करके मुझे खुद भी हंसी आती है। मैंने कहा आहिल वैसे आपने बड़ी चालाकी खेली है कि कारी साहब का टाइम होने वाला था, आहिल ने कहा कि मैं घर रह जाऊँ तो अकेला रहूँगा। एक्चुअली इफ़ा को भी आज जाना था, फुटबॉल का मैच था, तो ये फ्रेंड्स मिलके मैच देखने चली गई थी। तो उसने कहा कि मैं घर पे अकेली क्या करूँगी, जो मैं वहाँ का प्लान कर लेती हूँ। प्लान तो था लेकिन ये था कि फ़ाइनल कर लिया ना फिर कि मैंने ग्रॉसरी करने जाना, मैं वहाँ जाती हूँ। बल्कि फिर उसने आके बताया कि वहाँ पर मतलब काफ़ी रौनक थी, तो फिर इन्होंने भी कहा कि हमें जाना चाहिए था, हम ऐसी ग्रॉसरी करने चले गए। खैर जी, यहाँ पे आहिल अपने जो है ना वो
खेल तमाशे कर रहा है और मैं साथ व्लॉग शूट करती रही। एक स्टोर से तो हमारी ग्रॉसरी डन हो गई थी और हमारी असल में एक स्टोर से होती नहीं है, हमने आल्टी में भी जाना होता है, लिडल में भी जाना होता है, एशियन स्टोर पे भी जाना होता है। और फिर ना ये होता है कि अगर आपको कहीं पे कोई ऑफ़र में वो वीक में पता चल जाता है कि इस स्टोर पे ऑफ़र है, तो फिर वो कोशिश यही होती है कि हम उस स्टोर में जाएं, ऑफ़र में देखें। ऑब्वियसली आपको पता है चीज़ फैमिलीज़ जिनकी हैं वो ऐसे ही ढूंढते हैं चीज़ें कि भाई रिजनेबल प्राइस में आपकी ग्रॉसरी हो जाए, क्योंकि वैसे भी तो इंतहा हुई पड़ी है महंगाई की, तो फिर इतने फजूल पैसे खर्च करने की ज़रूरत क्या। चलें जी, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे हमारी ग्रॉसरी लिडल से भी डन हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता अब ये हम निकलेंगे बाहर। उल्टे टाइम पे हमारा प्लान बन गया बाहर निकलने का, तो फिर अब मुझे इतनी फ़िक्र भी बाहर यही हो रही थी कि मैंने घर भी जाना है, तो घर जाके सबसे पहला काम मेरा क्या होना है, मैंने अभी जाके खाना शाना बनाना है। तो वो भी मैं आपके साथ सारा शेयर करती हूँ आगे। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मौसम जो है ना वो इंसानों की तरह हो गया है कि वो मौसम बताता कुछ है और होता कुछ है। गूगल पे हम चेक करते रहते हैं कि वेदर किस तरह के, लेकिन जनाब जर्मनी में अभी कोई सर्दी नहीं आई है। आज भी यहाँ पर 28 टेम्परेचर था। मैंने कहा सही भाई, इंसानों वाली धोखेबाजियाँ कर रहे हैं मौसम भी, कहते हैं कुछ हैं और करते कुछ हैं। चलें जी, दुनिया का निज़ाम ही ऐसा बन गया हुआ है। बस अल्लाह बेहतर करे। ले जी, अब मैं किचन में आपको लेके दोबारा से आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने कुकिंग स्टार्ट कर ली। आते साथ आप लोग बिलीव करें कि मैंने सारी ग्रॉसरी को सेटमेंट किया और इफ़ा भी घर नहीं थी। इफ़ा ने आना था 9:30 पे और जब मैच फिनिश होना था ऑब्वियसली उसने तभी आना था। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जी फ़िश मसाला बना रही हूँ। मैंने सही बड़े साइज़ की ही प्याज ले ली थी, उनको चॉप किया था, बल्कि ग्राइंड ही कर लिया था। फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, वो आपको थोड़ा सा रेड नज़र आ रहा होगा, तो वो इसमें टमाटो पेस्ट ऐड हो गई थी, टमाटो प्यूरी जो है। तो वो जल्दी जल्दी में ना, आपको पता है एक बॉल से वो प्रेशर से दूसरे में चली गई दौड़ के। तो मैंने यहाँ पे सारे जो हैं अच्छी तरह मसाले मसूले भून लिए थे, क्योंकि जब तक ये ऑनियंस और जिंजर गार्लिक और टमाटो प्यूरी वगैरह इनको आप अच्छे से भून नहीं लेते तो मतलब वो सही मज़ा नहीं आता ना। खैर यहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं। स्पाइसेस सारे नॉर्मल वाले हैं, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और पेपरिका पाउडर ज़्यादा मैंने उसको कलर के लिए ऐड किया था, वो स्पाइसी वाला नहीं मैंने ऐड किया था। खैर यहाँ पे मेरे पास फ़िश थी, इसको मैंने थोड़ा सा स्टीम कर लिया था पहले और बस इस मसाले में सारा मैं ऐड करूँगी और इसको मैंने अब स्टीम पे ही रख देना है। बाकी ये ऑलरेडी कुक है तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और जितनी जल्दी आपको नज़र आ रहा है ना, बिलीव करें इतनी जल्दी ही खाना जो है ना वो रेडी हो गया था। और नान की डो तो मैंने पहले से ही रेडी करके रखी हुई थी। मैंने कहा चलो ये भी राइस हो जाएगी, इतने में ग्रॉसरी भी कर रहा है और वो सारा कुछ समेट भी लिया मैंने। और यहाँ पे खाना हमारा जो है ना वो सालन जल्दी से डन हो गया था। और इस वक्त फ़ोन हस्बैंड ने पकड़ा हुआ था, मेरे हस्बैंड पकड़ के खड़े हुए थे। मैंने कहा आप ज़रा पकड़े ना फ़ोन और मैं इसमें कोरिएंडर और ये ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँ, गरम मसाला ऐड करूँ। और मैंने इसको ऐड करने के बाद मतलब कह लें कि 2-3 मिनट्स के लिए दोबारा से स्टीम पे ही इसको रहने दिया, ताकि ज़रा कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ का फ्लेवर भी थोड़ा सारा बाहर आ जाए। लें जी, यहाँ पर अब हम बनाने वाले हैं नान। अगर ये नान आप एक दफ़ा इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर में नान बना लेंगे ना, तो आपको ये मज़े लग जाएंगे कसमें। तो ये है कि आप इसको, मैंने तो तंदूर में बनाए थे, आप इसको ना फ्राइंग पैन में बना सकते हैं, तवे पर भी बना सकते हैं, लेकिन बनाइएगा ज़रूर और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी आपको बना के कैसे लगी। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसे आप कह सकते हैं जी कि कोई इलास्टिक टाइप हो गया, ऐसे नहीं। इतनी सॉफ्ट इसकी डो रेडी हुई थी ना, और नान बनाने का भी मज़ा आया था। और इतने क्विक बन जाते हैं ना इस तरह से। और आपने इस पर कोई मक्खन वगैरह बिल्कुल नहीं ऐड करना। मैंने एक नान पे लगा के ट्राई किया था, लेकिन वो मुझे मज़ा नहीं आया था। ये है कि आप बिल्कुल भी ना लगाइएगा, एज इट एज इसको रहने दीजिएगा और बस मज़े आ जाएंगे आपको। मुझे अब मैं बार बार आपको कहूँगी कि आपने ट्राई ज़रूर करना है। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारे इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी वो सारी वहाँ पे मेंशन कर दूँगी, ताकि आपको और भी ज़्यादा आसानी हो जाए। इसी वाली को फॉलो कीजिएगा। अगर आपने इसको क्वांटिटी बढ़ानी हो तो वो अपने मुताबिक उसको डबल भी कर सकते हैं।
और यहाँ पर जी एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आ चुके हैं। ज़ाहिर है टाइम इस तरह का था। और ये देखें जी कितने बढ़िया से नान और ये फ़िश मसाला रेडी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अब मिलती हूँ, खाना खाती हूँ फिर। अल्लाह हाफ़िज़।